नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र। सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे YouTube चैनल में। साथियों, अपन डिस्कस करने वाले हैं रीट मेन एग्जाम। साथियों, उनके जो मॉडल पेपर है उनके ऊपर साथियों रेगुलर अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपके लिए मैंने अभी तक साथियों 13 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिए हैं। 13 मॉडल पेपर के साथियों अपन क्वेश्चन हमने 65 नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। साथियों, आपको बता दूं साथियों, यदि ये सारी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमने प्ले लिस्ट बना रखी है आपके एग्जाम से पहले साथ लिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, आप इनको भी देख लीजिएगा। साथियों, आज का अपन क्लास की स्टार्ट करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन से। यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथियों, क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, निम्न में से कक्षा का नेता कौन होता है? साथियों बताइएगा क्वेश्चन का आंसर, कक्षा का नेता कौन होता है? साथियों, आपको बता दूं, यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से आप बिल्कुल निःशुल्क पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। साथियों देखिएगा, यहाँ पे कक्षा का नेता पूछा जा रहा है आपसे, विषय अध्यापक, होशियार छात्र या कक्षा अध्यापक? क्या आपका राइट आंसर होगा? यहाँ पे बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। साथियों, आपको बता देता हूँ, जो कक्षा का अध्यापक होता है साथियों, कक्षा अध्यापक, साथियों कक्षा जो अध्यापक होता है वो क्या होता है? कक्षा का नेता होता है। यहाँ पे आप डी नंबर आंसर मत दीजिएगा साथियों। यहाँ पे विषय अध्यापक और होशियार छात्र से साथियों कोई संबंध नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पे बी नंबर आंसर होगा। आगे देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन है, अप्लाइड इमेजिनेशन। साथियों, इमेजिनेशन किसकी पुस्तक है? बताइएगा। अप्लाइड इमेजिनेशन किसकी पुस्तक है? वॉरेन की, जॉन डीवी की या जॉनसन की, आसबर्न की? साथियों, इमेजिनेशन किसकी पुस्तक है? जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा किसकी पुस्तक हो जाएगी ये। बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा आसबर्न हो जाएगा। साथियों क्या हो जाएगा? आसबर्न की पुस्तक है अप्लाइड इमेजिनेशन। तो आपका 67 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर सही कर लीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिनयकरण प्रविधि का सोपान नहीं है? जो सोपान नहीं है वही पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका? क्या आंसर होगा जल्दी से बताइएगा साथियों। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो होगा डी नंबर, बुद्धिमान छात्रों का चयन। साथियों ये है अभिनयकरण प्रविधि का सोपान नहीं है। बाकी कार्यक्रम की रूपरेखा, छात्रों द्वारा विषय वस्तु का चयन करना, मूल्यांकन प्रविधियों का चयन करना, साथियों ये आपके क्या है? इसके सोपान हो जाएंगे। तो यहाँ आंसर होगा आपका बिल्कुल 68 का डी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 69 नंबर, एनसीईआरटी द्वारा समस्या समाधान विधि को मान्यता कब प्रदान करी गई है? बताइएगा। एनसीईआरटी के द्वारा बताइएगा साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा। तो साथियों, इसके समस्या समाधान विधि के मूल प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? सुकरात व सेंट थॉमस हो जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा साथियों? बताइएगा जल्दी से। और इसे आधुनिक व वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का जो श्रेय जाता है साथियों, जॉन डीवी किलपैट्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसका जो आंसर होगा वो होगा 1970। तो 1970 साथियों 1 नंबर आंसर आपका सही होगा। सृजनात्मक चिंतन द्वारा किस प्रकार का तर्क अधिक प्रयोग किया जाता है? साथियों, सृजनात्मक चिंतन द्वारा किस प्रकार का तर्क अधिक प्रयोग किया जाता है? निगमनात्मक तर्क या आगमनात्मक या एबीसी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा। यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका? तो यहाँ पे जो साथियों राइट आंसर होगा आपका वो होगा बी नंबर, आगमनात्मक तर्क हो जाएगा साथियों। बी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूछताछ विधि की विशेषता नहीं है? पूछताछ विधि की जो विशेषता नहीं है साथियों वो बतानी है आपको। तो यहाँ देखिएगा साथियों, कौन सी विधि हो जाएगी जो पूछताछ की आपकी विशेषता नहीं है? साथियों देखेगा, यह प्रतिमान या विधि समस्या मूलक परिस्थितियों में अत्यधिक उपयोगी है। छात्र विषय संबंधी नवीन आयामों की खोज करने में सक्षम होते हैं। यह सृजनात्मक अनुसंधान पर आधारित है साथियों। यहाँ आंसर होगा डी। सारे साथियों ये विशेषता हो जाएगी इसकी, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 72 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण में निम्न में से किसके उपयोग से अधिगम के सभी उद्देश्य यथा ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक की प्राप्ति की जा सकती है? रेडियो, रेखाचित्र, प्रतिमान या भाषा प्रयोगशाला? 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्दी से कमेंट के माध्यम से। यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल साथियों, यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होगा वो होगा डी नंबर, भाषा प्रयोगशाला आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन थोड़ा जल्दी से बढ़ेंगे। शिक्षार्थी की अभिरुचियाँ, अभिवर्तियाँ, चारित्रिक गुणों आदि का जांचने हेतु सामान्य क्रियाकलाप में बाधा डाले बिना प्रयोग किया जाने वाला साधन है साथियों।
जांच सूची, स्तर माप, साक्षात्कार, अवलोकन। 73 का बताइएगा जल्दी से क्या आंसर होगा साथियों, जल्दी से कमेंट करिएगा यहाँ पे क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा साथियों। क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जो भी साथी जुड़ता है चैनल से पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ पे आंसर होगा आपका अवलोकन हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, राइट आंसर अवलोकन हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन है, हर्बरटिया शिक्षण प्रणाली है साथियों। हर्बरटिया शिक्षण प्रणाली बतानी है आपको, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, पंचपदीय या चतुष्पदीय। बताइएगा साथियों हर्बरटिया शिक्षण प्रणाली कैसी है, आपके सामने ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। तो क्या आंसर होगा इसका, राइट बताइएगा जल्दी से कमेंट करके 74 का क्या आंसर होने वाला है। तो साथियों यहाँ आंसर होगा आपका अब पंचपदी हो जाएगा। कैसी हो जाएगी साथियों, पंचपदी आपकी राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अर्थ अभिव्यक्ति के लिए यह किसने कहा है कि यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें शिक्षक कालांश को कक्षा या छात्रों द्वारा चुनी गई समिति को सौंप देता है तथा कक्षा कार्य से अपने को पूर्णतः पृथक कर लेता है। साथियों बताइएगा 75 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, बताइएगा जल्दी से क्या आंसर होगा 75 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी से कमेंट करिएगा। बी वेस्ले, MP मुभात या CV गुड या बाइनिंग एंड बाइनिंग। तो साथियों यहाँ आंसर होगा आपका डी नंबर, बाइनिंग एंड बाइनिंग हो जाएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है साथियों। यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है ये कहाँ से पता लगते हैं साथियों, ऋग्वेद में, सामवेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में, यजुर्वेद से। साथियों 76 का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो यहाँ आंसर आपका जो राइट होगा वो होगा यजुर्वेद हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा साथियों। यहाँ पे आपका डी नंबर आंसर कन्फर्म करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानवासी संप्रदाय का संबंध किससे साथियों। स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध पूछा गया, किससे है, बौद्ध मत से, जैन मत से, वैष्णव मत या शैव मत से। तो क्या आंसर होगा 77 का, जल्दी से कमेंट करिएगा साथियों, बताइएगा कमेंट के माध्यम से क्या आंसर होने वाला है। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों, यहाँ जैन मत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैन मत हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखिएगा आहड़ सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा साथियों, आहड़ सभ्यता का पूछा गया है प्रमुख स्थल। तो जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा साथियों। तो साथियों यहाँ आंसर जो आपका राइट होगा वो होगा डी नंबर, यानी कि गिलुंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। गिलुंड साथियों आर्य सभ्यता का प्रमुख स्थल है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है साथियों, एक क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। शानदार क्वेश्चन है साथियों, थोड़ा सा लेवल आज हार्ड लेवल है। तो देखते हैं साथियों क्या कितने क्वेश्चन आप सरल कर पाते हैं इस क्लास के अंदर। तो 79 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों बिल्कुल शासन के सिद्धांतों की पुस्तक साथियों। कैसा है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक, आपको क्या बता दिया, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है साथियों शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है एक। तो 79 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर आंसर सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7वां अंग कौन सा साथियों था, 7वां अंग कौन था बताइएगा। जनपद, दुर्ग, मित्र, कोष। साथियों बताइएगा 80 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा साथियों, यहाँ आंसर आपका सही होगा मित्र, मित्र आपका राइट आंसर होगा साथियों। तो अपना सी नंबर आंसर से यहाँ सही कर लीजिएगा। देखिएगा साथियों यहाँ 81 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य समाज में अनुलोम प्रतिलोम क्या है साथियों। मौर्य समाज में पूछा गया अनुलोम प्रतिलोम क्या है, योग क्रिया, दंड क्रिया, विवाह या सभी। 81 में बताइएगा क्या आंसर होगा आपका, अनुलोम और प्रतिलोम। मौर्य समाज में साथियों 2 प्रकार के विवाह होते थे। अनुलोम, अनुलोम क्या साथियों, जब लड़का उच्च वर्ग का हो और लड़की निम्न वर्ग की, उसी कहेंगे अनुलोम। प्रतिलोम क्या कहेंगे, जब लड़का निम्न वर्ग की हो, निम्न वर्ग का हो साथियों और लड़की उच्च वर्ग की हो, तो ये हो जाएगा प्रतिलोम। तो साथियों यहाँ आंसर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। तो ये विवाह के साथियों प्रकार है अनुलोम और प्रतिलोम। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 82 नंबर, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या है साथियों। फतेहपुर सीकरी का जो इबादत खाना है वो क्या है बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा साथियों। ये जो फतेहपुर का जो इबादत खाना है साथियों किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था मुगल सम्राट अकबर के द्वारा। 1575 ईस्वी में बनाया गया था साथियों उसको, 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा साथियों उसको बनाया गया था। अब बताना साथियों क्या है ये, तो साथियों बता देता हूँ, ये है साथियों वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करते थे साथियों। इबादत खाना यहाँ आपका आंसर होगा सी नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा साथियों, यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा।
16वीं शताब्दी में संपन्न भारत महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है साथियों। जो 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? आलमगीरनामा, रजमनामा, हमजनामा या बादशाहनामा। तो 83 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा साथियों वो होगा रजमनामा हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था साथियों? कुतुब निर्माण का जो निर्माण है वो सबसे पहले किसने प्रारंभ करवाया, ये पूछा जा रहा है आपसे, जल्दी से बताइएगा। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइएगा साथियों, निर्माण प्रारंभ पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ क्या आंसर होगा आपका 84 का? तो यहाँ साथियों राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक साथियों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था साथियों। ये 5 मंजिला साथियों भवन है, 5 मंजिला भवन है साथियों। इसकी यदि ऊंचाई पूछे जाए तो आपके सामने 72.5 मीटर साथियों ऊंचाई हो जाएगी। इसके अलावा साथियों इसमें सीढ़ी पूछे जाए तो सीढ़ी हो जाएगी 379 सीढ़ियाँ हो जाएगी साथियों इसके अंदर। यदि आपसे पूछा जाए साथियों, यदि आपसे पूछा जाए इसका निर्माण किसके लिए करवाया गया था, किसकी समृद्धि में करवाया था, तो आपका आंसर होगा शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साथियों। और इल्तुतमिश ने साथियों 1231-32 में इसका निर्माण पूर्ण करवा दिया था साथियों। यहाँ आंसर होगा आपका सी नंबर होगा साथियों, जिसका निर्माण प्रारंभ कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था साथियों? महात्मा गांधी का जो भारत में पहला सत्याग्रह है पूछा गया कौन सा है? अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण, बंबई। 85 का आंसर क्या होगा साथी, बताइएगा जल्दी से। पहला सत्याग्रह साथियों 1917 में इन्होंने प्रारंभ करा था, वो पूछा गया कहाँ से? तो यहाँ आंसर आपका जो होगा साथियों चंपारण आपका राइट आंसर होगा। बिहार के साथियों चंपारण जिला पड़ता है, वहाँ से इसका प्रारंभ करा गया था। आगे देखिएगा, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया साथियों? गांधी जी को ये उपाधि दी साथियों, किसने दी थी? वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था साथियों गांधी जी को? बताइएगा, चर्चिल, एटली, माउंटबेटन या साइमन। 86 बताइएगा साथियों राइट आंसर क्या होगा? साथियों जो भी भारत के अंदर जितने भी नेता थे साथियों, उनको उपाधि, उनको खुश करने के लिए साथियों इंग्लैंडों ने बहुत प्रयास किए साथियों। उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ साथियों भारतीयों की साथियों ये क्या है, भावुक है साथियों, थोड़े से भावुक हो जाते थे। इनको ऐसा लगता था कि उपाधि दिए थे साथियों, इनको ऐसा गर्व महसूस होता था, लेकिन वो राज करने के चक्कर में थे। तो यहाँ आंसर क्या होगा साथियों, बताइएगा। 86 तो यहाँ आंसर आपका लॉर्ड माउंटबेटन होगा साथियों। क्या होगा? तो साथियों यहाँ पे आंसर होगा आपका सी नंबर, माउंटबेटन। माउंटबेटन ने ही कहा था साथियों एक आदमी सीमा बल। तो साथियों यहाँ पे आंसर आपका सी नंबर सही होगा। भारतीय संवैधानिकता के संघर्ष के इतिहास में उदारवादी युग रहा साथियों। भारतीय संवैधानिकता के संघर्ष के इतिहास में उदारवादी युग कौन सा रहा है ये बताना है आपको। तो जल्दी से कमेंट करिएगा साथियों कौन सा रहा है। बिल्कुल 1885 से लगाकर 1905 आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की रेखा एक होती है, उसे क्या कहते हैं साथियों? बताइएगा उसे क्या कहेंगे? कर्क रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या मध्यांतर रेखा या विभाजन रेखा? तो साथियों कमेंट करिएगा इसे क्या कहेंगे। बिल्कुल बहुत ही शानदार ऑप्शन है साथियों, यहाँ पे आपका होगा बी नंबर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपका राइट आंसर होगा, यानी कि बी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? साधारण क्वेश्चन है साथियों, लीप वर्ष में आपको बताने हैं कितने दिन होते हैं। तो साधारण वर्ष में यदि आपको दिन पते होंगे तो आप उसमें एक दिन ऐड कर देंगे तो आपका लीप वर्ष आ जाएगा, यानी कि फरवरी का महीना जो साथियों बिल्कुल 29 दिन का होता है। तो साधारण दिन में साथियों 28 दिन का होता है, और लीप वर्ष के अंदर होता है साथियों वो होता है 29 दिन का। हर 4 वर्ष के बाद में साथियों इसका रिपीटेशन होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों? यहाँ पे आंसर होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे, तो साथियों यहाँ आंसर होगा 366 दिन। क्या हो जाएगा? 366। लीप वर्ष को साथियों अधिवर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवर्ष भी कहते हैं, अधिवर्ष भी कहते हैं लीप वर्ष को। ध्यान दीजिएगा साथियों यहाँ पे। आगे देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन है, तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है? विचार करना है। तूफानी चालीसा, तो रोरिंग 40 साथियों बताइएगा क्या आंसर होगा इसका 90 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिएगा साथियों यहाँ आंसर क्या होगा, यह उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में निर्बाध बहती है साथियों। बिल्कुल ये तो गलत है, हमारा पहला ऑप्शन हमारा यहाँ गलत हो जाएगा। यह बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है साथियों, बिल्कुल ये तो बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से और पूर्व की ओर होती है साथियों, बिल्कुल ये भी सही है हमारा। आगे देखिएगा मेघाच्छन्न आकाश
वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। ये भी सही है साथियों हमारा 2, 3, 4। शानदार क्वेश्चन है साथियों, हार्ड क्वेश्चन था साथियों। तो यहाँ पे आंसर जो आपका होगा 2, 3, 4 यानी कि बी नंबर आंसर आपका 90 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा बी नंबर। तो यहाँ आपका आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 91 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? बताइएगा पवनों का जो मौसमी उत्क्रमण है ये किसका प्रारूपी अभिलक्षण है, किसका बताइएगा 91 के अंदर क्या आंसर आपका सही होगा? तो यहाँ आंसर आपका जो सही होगा ना वो होगा साथियों मानसूनी जलवायु। साथियों मानसून जलवायु आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 91 नंबर क्वेश्चन का आपका सी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा रदरफोर्ड ने कौन सी गैस खोजी? साथियों रदरफोर्ड ने कौन सी गैस खोजी थी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नियोन? बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा। रदरफोर्ड ने कौन सी गैस खोजी थी? तो यहाँ आंसर होगा आपका नाइट्रोजन, यानी कि बी नंबर आंसर होगा साथियों। रदरफोर्ड ने इसको 1972 में खोजा था साथियों। कब खोजा था? 1972 में खोजा था। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती है साथियों? बताइएगा किस क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं सर्वाधिक होती है? उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय, पश्चिमी घाट व नीलगिरी या उत्तरी घाट? साथियों 93 का क्या आंसर होगा जल्दी से बताइएगा आप। तो यहाँ आंसर होगा आपका हिमालय, राइट आंसर होगा। क्या होगा? हिमालय आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बी नंबर आंसर अपना सही कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों मृत सागर क्या है? बताइएगा मृत सागर आपसे पूछा गया है, क्या है साथियों जल्दी से बताइएगा मृत सागर क्या है। 94 का आप आंसर दीजिएगा। मृत सागर क्या साथियों? देखिएगा साथियों आज की क्लास में आप कितने क्वेश्चन हल कर पाते हैं आप। तो यहाँ पे मृत सागर पूछा जा रहा है आपसे, तो मृत सागर साथियों क्या है? बिल्कुल ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन हो साथियों। जितने भी सागर और महासागर हैं उनसे ज़्यादा साथियों लवणीय हैं, यानी कि वो नमकीन है साथियों। तो यहाँ पे आपका बी नंबर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या साथियों? यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में साथियों पवनें क्या करती हैं? अपने बाईं ओर विचलन करती है साथियों। तो बाईं ओर विचलन का कारण क्या साथियों बताइएगा जल्दी से आंसर दीजिएगा साथियों, क्या कारण है इसका? बाईं ओर विचलन करती है साथियों, क्या कारण हो सकता है इसका? 95 का आंसर होगा साथियों यहाँ पे बिल्कुल सी नंबर होगा। पृथ्वी का घूर्णन की वजह से ऐसा हो रहा है साथियों। कोरलेस बल इस पे लागू हो जाता है साथियों यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका सी नंबर। देखिएगा साथियों यहाँ पर बात कर ले हैं जो पृथ्वी घूर्णन है साथियों उसकी वजह से साथियों कोरलेस बल की उत्पत्ति होती है, जो कि साथियों अपन बात कर लें उत्तरी गोलार्ध में साथियों ये पवनें होती हैं, ये अपने बाईं ओर विक्षेपित होती है साथियों। और अपन बात कर लेते हैं साथियों ये उत्तरी गोलार्ध में अपन साथियों ये अपने दाहिनी ओर विक्षेपित होती है। तब साथियों इसका कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन है साथियों, जिसकी वजह से एक बल उत्पन्न होता है कोरलेस बल। 96 देखिएगा यह अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं साथियों। तो कौन से वन होते हैं जो शुष्क वन में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं? तो क्या आंसर होगा जल्दी से कमेंट करिएगा। यहाँ साथियों जो ऑप्शन है आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन हो जाएंगे साथियों। कैसे वन हो जाएंगे? शीतोष्ण पर्णपाती आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के रेगिस्तानों को कहा जाता है साथियों, बताइएगा भारत के रेगिस्तान को क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका है। भारत के रेगिस्तानों क्या कहेंगे? तो साथियों यहाँ भारत के जो रेगिस्तान है उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान कहेंगे साथियों। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान कहेंगे। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है साथियों? रबड़ का संबंध बताइएगा। रबड़ का संबंध बताना है किस प्रकार की वनस्पति से है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका जल्दी से 98 का? तो साथियों यहाँ होगा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन हो जाएगा साथियों। यहाँ पे डी नंबर आंसर आपका सही होगा। रबर साथियों जो है ना एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है, ठीक है ना। उष्ण कटिबंधीय पौधा साथियों ये मूल रूप से भूमध्य रेखीय जो जलवायु होती है साथियों उसी में ये पैदा होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका डी नंबर। राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइएगा। राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या कोटा? क्या आंसर आपका सही होने वाला है? जल्दी से करिएगा कमेंट साथियों। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों बिल्कुल 1 नंबर होगा, जयपुर आपका राइट आंसर होगा। जयपुर साथियों आपका राइट आंसर होगा।
1966 के अंदर साथियों इसको स्थापित किया गया था। आगे देखिएगा 100 नंबर क्वेश्चन है साथियों, 100 नंबर क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। अभी भी साथी ने वीडियो को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो साथियों कर दीजिएगा। हमारी मेहनत है साथियों और आप इस मेहनत को साथियों परख रहे हैं। आगे देखिएगा 100 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना कब अधिसूचित करी गई साथियों? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना कब अधिसूचित करी गई है साथियों? जल्दी से बताइएगा साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन का ये रहने वाला है। तो यहाँ आंसर होगा 10 सितंबर 2013। 10 सितंबर 2013 आपका राइट आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। फल विज्ञान क्या कहलाता है साथियों? फल विज्ञान क्या कहलाता है? जल्दी से बताइएगा, फल विज्ञान क्या कहलाता है आपका? क्या आंसर होगा साथियों? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा साथियों 101 नंबर क्वेश्चन का, यहाँ आंसर होगा साथियों पोमोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी हो जाएगा। यहाँ पोमोलॉजी के जनक पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जाम में साथियों, जनक लिख लीजिएगा चार्ल्स डोइंग। कौन है साथियों? चार्ल्स डोइंग हो जाएंगे इसके जनक, डोइंग ये है साथियों इसके जनक, ठीक है ना। मूल रूप से एक अमेरिकन वैज्ञानिक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन क्या कहलाता है साथियों? कृषि उत्पादन में जो केंचुआ आपका पता है साथियों, केंचुआ पालन है वो क्या कहलाता है, जिसमें कृषि क्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं अपने। तो यहाँ क्या होगा आपका आंसर? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा साथियों बी नंबर, यानी कि वर्मी कल्चर होगा साथियों। क्या होगा? वर्मी कल्चर आपका राइट आंसर होगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया साथियों? नीति निर्देशक तत्व साथियों उनको बताना है आपको किस संविधान से लिया गया है। तो बताइएगा साथियों क्या आंसर इसका राइट रहने वाला है। आपके नीति निर्देशक तत्व साथियों आर्टिकल 36 से लगाकर 51 तक ये नीति निर्देशक तत्व आपको मिलेंगे। तो साथियों बताइएगा साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो साथियों ये हो जाएगा सी नंबर, यानी कि आयरलैंड से साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य दोनों? 104 का क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइएगा साथियों। तो यहाँ आंसर होगा आपका सी नंबर, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व साथियों। सी नंबर आंसर यहाँ से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। तो यहाँ पे साथियों जो आंसर होगा आपका, संविधान सभा ने अपना कार्य करना दिसंबर 1946 से प्रारंभ किया साथियों। बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे साथियों। ये तो गलत है हमारा, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे साथियों। आगे देखिएगा, संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया साथियों। यहाँ पे 1 और 3 आपके सही होंगे, यानी कि बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा 105 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा साथियों, जो बी नंबर आंसर गलत है इसका कारण क्या है साथियों? क्योंकि संविधान सभा का जो प्रथम और अस्थायी सदस्य था साथियों, अध्यक्ष था, वो डॉक्टर सचिदानंद थे साथियों। प्रथम थे लेकिन अस्थायी थे साथियों। तो आगे बढ़ रहे हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है साथियों, किन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रीय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता है साथियों? 352 पूछा गया आपसे, तो बताइएगा साथियों 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो किस आपातकाल की स्थिति में लगेगा? 106 क्वेश्चन आपका, जल्दी से कमेंट करिएगा यहाँ पे क्या आंसर होगा। बिल्कुल साथियों, बाह्य आक्रमण का की आशंका हो तभी साथियों ये 352 आपका प्रभावी होता है। और साथियों क्या है? सशस्त्र विद्रोह हो जाए। तो दोनों साथियों यहाँ देखिएगा, बाह्य आक्रमण और आपका सशस्त्र विद्रोह हो जाए तभी ये 352 लगाया जा सकता है। तो यहाँ आपका आंसर होगा बिल्कुल कूट नंबर 1 और 2। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल केवल तभी घोषित किया जा सकता है जब क्या हो साथियों? वित्तीय आपात बताना आपको, वित्तीय आपात कब घोषित करता है साथियों बताइएगा। वित्तीय आपात में साथियों आर्टिकल कौन सा लगता है? यहाँ पे आर्टिकल लगेगा 360 साथियों। कौन सा लगता है? 360 लगता है। 352 की मैंने बात कर ली है और 360 की हमने बात कर ली है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों? जल्दी से बताइएगा 107 का। तो यहाँ पे जो आंसर होगा यहाँ होगा साथियों, देश गंभीर वित्तीय कठिनाइयों में हो साथियों। देश में गंभीर वित्तीय कठिनाई हो तभी यहाँ आर्टिकल आपका 360 प्रभावी हो पाएगा। देखिएगा साथियों, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 108 नंबर है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है साथियों? अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, आपको पता ही है। जब हमारे सत्र नहीं शुरू होते तब अध्यादेश जारी कर सकता है साथियों। तो बताइएगा राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक या व्यक्तिगत? 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। हाँ जी साथियों, ये विधायी शक्ति है। यहाँ पे अपन 1 नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। क्या हो सकता है साथियों? 1 नंबर आंसर यहाँ पे सही हो सकता है साथियों। यहाँ पे 1 नंबर। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है साथियों? यहाँ कौन सा संविधान संशोधन है जो पंचायती राज को करता है साथियों? संवैधानिक दर्जा मिला था साथियों, बताइएगा। तो यहाँ पे क्या होगा साथियों? यहाँ आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी कि 73वां संविधान संशोधन 1992 साथियों। इसके तहत ही साथियों 11वीं अनुसूची साथियों ऐड करी थी, ध्यान दीजिएगा साथियों। तो यहाँ आंसर होगा आपका बी नंबर। पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा कितने स्तर का साथियों? पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा बताना आपको कितना स्तर का है? 3 स्तर, 5 स्तर, 2 स्तर या स्तर विहीन? क्या आंसर होगा साथियों 110 नंबर क्वेश्चन का? जल्दी से बताइएगा साथियों, क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा साथियों यहाँ पे। तो यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा? यहाँ पे साथियों हो जाएगा 3 स्तर हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? 3 स्तर हो जाएंगे। जब 73वां संविधान संशोधन हुआ साथियों, उसके बाद में पूरे भारत में 3 स्तरीय साथियों पंचायती राज ढांचा को अपनाया गया। तो आपको पता है ग्राम पंचायत साथियों, पंचायत समिति और आपका जिला स्तर और जिला परिषद हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सी नगरीय स्वशासन संस्था राजस्थान में अस्तित्व में नहीं है? राजस्थान में अस्तित्व में नहीं है वो बताना आपको। क्या आंसर होगा साथियों? जल्दी से कमेंट बताइए, करके बताइएगा। 111 आंसर क्या होगा? जल्दी 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी से। तो साथियों यहाँ आंसर होगा आपका महानगर निगम साथियों। महानगर निगम राजस्थान में साथियों अपने नगरीय स्वशासन की स्थापना, उसके अंदर ये भाग नहीं है साथियों। 3 भाग है उसके अंदर, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, ठीक है ना, लेकिन महानगर नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण देने के लिए अधिनियम कब पारित किया साथियों? महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण देने के लिए अधिनियम कब पारित किया? बताइएगा 112 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो साथियों यहाँ आंसर आपका क्या होगा? जल्दी से। तो यहाँ आंसर आपका होगा 26 अक्टूबर 2005 साथियों। 26 अक्टूबर 2005 आपका राइट आंसर होगा। अधिनियम पारित इसी दिन किया था साथियों। इसमें 5 अध्याय और 37 धाराएं साथियों। कितने हैं? 5 अध्याय और आपके 37 क्या है साथियों? 37 धाराएं हैं। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर होगा सी नंबर। वह आदिवासी महिला जिसमें वर्तमान में भारत के उच्च पद प्रथम नागरिक को सुशोभित किया है साथियों। द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा पाटिल, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? तो यहाँ आंसर आपका होगा साथियों द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। देश की 15वीं साथियों ये राष्ट्रपति हैं। आपको पता है वर्तमान में राष्ट्रपति है साथियों द्रौपदी मुर्मू। और आदिवासी महिला पूछे तो साथियों प्रथम हो जाएगी, और वैसे यदि साधारण महिला पूछे तो साथियों तो 2nd नंबर की हो जाएगी। इससे पहले प्रतिभा देवी पाटिल थी साथियों, जो कि पूरे भारत की पहली राष्ट्रपति थी। और अब साथियों आपको पता है भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, और आदिवासी महिला यदि आपको पूछा जाए तो आपकी प्रथम हो जाएगी। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है साथियों? बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लगाइएगा स्टार। तो यहाँ पे 114 क्वेश्चन आपके सामने है। क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा। यहाँ साथियों आंसर होगा आपका संसद हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? संसद आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर 115 नंबर क्वेश्चन है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत एक साथियों क्या है? संविधान के जो प्रथम अनुच्छेद है, प्रथम आर्टिकल, उसके अनुसार बताइएगा भारत क्या है साथियों? भारत क्या है? राज्यों का संघ है साथियों। ये प्रथम अनुच्छेद में लिखा है। राज्यों का अर्थात होगा साथियों पहली अनुसूची के अनुसार भाग 1, 2, 3 ये इसमें निर्दिष्ट राज्य है साथियों। तो यहाँ पे 115 क्या है? यहाँ पे 15 साथियों, यहाँ डी नंबर होगा, राज्यों का यूनियन साथियों। यहाँ आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल डी नंबर आंसर सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा 116 नंबर क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री
भारत के प्रधानमंत्री साथियों बताइएगा राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, चुने नहीं जाते बल्कि वंशानुगत होते हैं साथियों। यहाँ आंसर होगा साथियों 3 नंबर, यानी कि सी नंबर, लोकसभा में बहुमत दल के साथियों नेता होते हैं ये। आगे देखिएगा संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किया था साथियों। संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, सरदार पटेल। तो 117 क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा इसका। तो यहाँ आंसर होगा साथियों दादा भाई नौरोजी हो जाएगी साथियों। यहाँ बता देता हूँ साथियों, इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। साथियों इस पुस्तक के अंदर साथियों ये संपत्ति के निकास साथियों इन्होंने ये बिल्कुल इन्होंने स्पष्ट रूप से साथियों इनका विरोध किया था। आगे देखिएगा 17वीं शताब्दी में भारत का कौन सा बंदरगाह विकसित हुआ साथियों? 17वीं शताब्दी में पूछा गया है भारत का कौन सा बंदरगाह विकसित हुआ था। बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा आपका 118 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ क्या आंसर होगा? यहाँ आंसर होगा साथियों मछलीपट्टनम हो जाएगा, यानी कि आपका डी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। आंध्र प्रदेश में साथियों ये स्थित बंदरगाह है, तो यहाँ आंसर आपका डी नंबर। 119 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, किस घटना से होम रूल आंदोलन समाप्त हो गया साथियों? बताइएगा किस घटना से होम रूल जो आंदोलन था वो क्या हो गया साथियों, समाप्त हुआ? किस घटना से हुआ बताइएगा साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको बता दूं होम रूल जो लीग था साथियों इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। तो यहाँ आंसर जो आपका राइट होगा वो होगा साथियों मॉन्टेग्यू घोषणा साथियों। मॉन्टेग्यू घोषणा साथियों यहाँ पे आंसर आपका सही होगा। तो यहाँ आंसर सी। SHG क्या है साथियों? SHG यानी कि साथियों ये कैपिटल S, कैपिटल H और G। बताइएगा साथियों सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या आंसर होगा साथियों यहाँ पे? सेल्फ हेल्प ग्रुप SSG। तो साथियों हिंदी कर लीजिएगा साथियों, यहाँ आंसर आपका होगा स्वयं सहायता समूह है। स्वयं सहायता समूह आपका राइट आंसर होगा। चेक एक प्रकार की मुद्रा साथियों, शाख मुद्रा है, ऋण मुद्रा है, मिश्रित मुद्रा या धातु मुद्रा है। चेक साथियों। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों शाख मुद्रा हो जाएगी। कैसी मुद्रा है? क्या शाख मुद्रा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय बताइएगा। भारतीय जीवन बीमा मुख्यालय बताइएगा साथियों इसका। तो इसका जो मुख्यालय है साथियों यहाँ आंसर होगा बिल्कुल मुंबई हो जाएगा। इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय मुंबई है साथियों। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। तो यहाँ पे 122 का 1 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे साथियों, यहाँ पे 123 नंबर क्वेश्चन है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब पारित किया गया? आपके सामने डेट हाजिर है साथियों, ऑप्शन के अनुसार बताइएगा क्या आंसर रहने वाला है यहाँ पे। हाँ जी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 क्या आंसर होगा जल्दी से बताइएगा साथियों यहाँ पे। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा साथियों यहाँ 1 नंबर आंसर होगा 6 अगस्त 2019 आपका राइट आंसर होगा साथियों। तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का है, 6 अगस्त 2019 को ये पारित हुआ था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ रहे हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है साथियों? विश्व उपभोक्ता दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताइएगा साथियों यहाँ क्या आंसर रहने वाला है आपका। तो यहाँ क्या आंसर होगा साथियों? बिल्कुल यहाँ 15 मार्च आपका राइट आंसर होगा, यानी कि बी नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। तो बी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, उक्त कथन किस मामले के अंतर्गत कहा गया साथियों? संसद जो है ना मूल अधिकारों के में संशोधन नहीं कर सकती, उक्त कथन किस मामले के अंतर्गत कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? जल्दी से बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा आपका। 125 नंबर क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है साथियों, बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे साथियों आंसर जो होगा आपका वो होगा 125 का 1 नंबर, यानी कि 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य साथियों। इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ये साथियों ये कहा गया था 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगे है आपके सामने भाग नंबर 4 साथियों, 25 क्वेश्चन और हमारे शेष बचे हैं शैक्षणिक रीति विज्ञान साथियों। यहाँ पे आंसर आपका यहाँ देखिएगा साथियों, यहाँ भाग नंबर 4 और शैक्षणिक रीति रिवाज। यहाँ 124 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आर्थिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया साथियों? बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 126 का। तो साथियों यहाँ जो आपका आंसर होगा वो होगा बिल्कुल 1 नंबर होगा, एडम स्मिथ हो जाएगा साथियों। तो एडम स्मिथ को साथियों अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा साथियों यहाँ आंसर होगा 1 नंबर, एडम स्मिथ।
जीएनपी से क्या अभिप्राय है साथियों? जीएनपी बताइएगा साथियों, जीएनपी से क्या अभिप्राय है ये आपका जीएनपी? तो साथियों यहाँ जो अभिप्राय है वो आपका हो जाएगा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। साथियों यहाँ पे ए और बी दोनों, यानी कि आपका आंसर होगा सी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? साथियों नगर पालिका का उल्लेख पूछा गया भारत के किस संविधान में किया गया है? तो साथियों नगर पालिका का जो उल्लेख है ना वो संविधान के भाग नंबर 9 यानी कि कै के अंदर यहाँ पे किया गया। साथियों भाग नंबर 9 कै के अंदर यहाँ पे नगर पालिका का उल्लेख साथियों संविधान में कराया गया है। तो यहाँ आपको बता देता हूँ साथियों, एवं अनुसूची 12 में भी किया गया साथियों। इसके अलावा अनुसूची आपकी 12 भी ऐड कर लीजिएगा, 12 में भी साथियों इसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ आंसर आपका 1 नंबर होगा। कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित हुआ साथियों बताइएगा? कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित हुआ ये बताइएगा साथियों। कृषि उपज मंडी कब पारित हुआ? 129 का आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिएगा। 129। तो यहाँ जो आंसर होने वाला है साथियों वो हो जाएगा 1961। क्या हो जाएगा साथियों? 1961 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कृषि विपणन निदेशालय राजस्थान के कौन से जिले में? साथियों कृषि विपणन निदेशालय बताना है राजस्थान के कौन से जिले में है? बाड़मेर, जयपुर, कोटा, पुष्कर। 130 का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे साथियों जो आंसर होने वाला है वो है आपका जयपुर हो जाएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित किया गया साथियों? आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित किया था बताइएगा साथियों। आवश्यक वस्तु अधिनियम, तो साथियों यहाँ अधिनियम 1955 का है ये, तो यहाँ आंसर होगा 1955। तो यहाँ 1955 होगा। जिला ग्रामीण अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है साथियों? जिला ग्रामीण अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? 132 में बताइएगा। तो यहाँ आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल साथियों, जिला ग्रामीण जो विकास अभिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो होता है जिला प्रमुख होता है साथियों। कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी व गणपति उत्सव किसने प्रारंभ किया साथियों? शिवाजी व गणपति उत्सव बताना आपको किसने प्रारंभ किया था? तो शिवाजी और गणपति जो उत्सव है साथियों ये किया था बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का राइट आंसर होगा। 134 देखिएगा, राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया साथियों। वस्त्र उद्योग पूछा गया सबसे पहला राजस्थान में, तो यहाँ आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा साथियों। यहाँ आंसर होगा 1889 हो जाएगा साथियों। 1889 होगा। आपको पता है साथियों वस्त्र नगरी साथियों कौन सी हो जाएगी? भीलवाड़ा हो जाएगी साथियों। कौन सी हो जाएगी? भीलवाड़ा आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ कब से किया गया साथियों? राजस्थान में 20 सूत्री पूछा गया कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया है? तो यहाँ पे आंसर होगा शुभारंभ 1975 में किया साथियों। कब किया है? 1975 में कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, लास्ट हमारी कड़ी है साथियों, इसके अंदर 5 नंबर भाग शैक्षणिक मनोविज्ञान। यहाँ पे 136 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका साथियों बतानी है आपको। तो जल्दी से कमेंट करिएगा, शिक्षक की भूमिका बताइएगा साथियों। यहाँ जो शिक्षक की भूमिका है वो हो जाएगा ज्ञान निर्माण का साथियों क्या करना? सरलीकरण करना। बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम डॉट कह सकते हैं साथियों। क्या कहेंगे? जल्दी से आंसर दीजिएगा। हाँ जी, तो साथियों यहाँ कहेंगे पालन पोषण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं साथियों? पालन पोषण कह सकते हैं। आगे देखिएगा, मनोविश्लेषण का प्रतिपादन किया था साथियों। मनोविश्लेषण का प्रतिपादन किया था किसने करा था साथियों? मनोविश्लेषण का संस्थापक कौन है ये पूछा गया आपसे। तो यहाँ सिगमंड फ्राइड आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 139 ने पहली बार भावनात्मक बुद्धि परिभाषित की थी साथियों। भावनात्मक बुद्धि किसने परिभाषित करी थी ये बताना आपको। तो यहाँ आंसर क्या होगा साथियों? यहाँ आंसर होगा पीटर सेलावे और जॉन मेयर साथियों। इन्होंने क्या किया था? भावनात्मक बुद्धि परिभाषित करी थी। एक शिक्षक लड़कियों को सिलाई बुनाई पर ज़्यादा ध्यान देने को कहता है। अपेक्षाकृत खेलने के लिए एक शिक्षक का यह व्यवहार क्या दर्शाता है साथियों? क्या दर्शाएगा? जल्दी से बताइएगा। रूढ़िबद्धता, प्रगतिशील चिंतन, मनोवैज्ञानिकता का अंतर या मनोविज्ञान प्रवृत्ति साथियों। तो यहाँ आंसर होगा रूढ़िवादिता साथियों। क्या कहलाएगा? रूढ़िवादिता कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
141 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। मात्र 10 क्वेश्चन बचे हैं यहाँ पे आपके। वह चिंतन प्रक्रिया को जो नवीन मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो जाते हैं क्या कहलाते हैं साथियों? सृजनात्मकता, बुद्धि, नवाचार, समस्या समाधान। तो यहाँ आंसर होगा सृजनात्मकता होगा साथियों। 1 नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही है। साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्न में से किस आवश्यकता से अभिप्रेरित है साथियों? किस आवश्यकता से अभिप्रेरित है? तो यहाँ आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से कमेंट करिएगा। यहाँ आंसर साथियों जो होगा वो है आपका डी नंबर, आत्म संप्रति वास्तव विकिरण साथियों। तो डी नंबर आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार में सहायक है साथियों? अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार में सहायक है, बताइएगा कौन सा है। जल्दी से ऑप्शन पढ़ के इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों कमेंट में करिएगा। क्या आंसर होगा जल्दी से बताइएगा साथियों। यहाँ जो आंसर होगा वो होगा विद्यालय के मुख्याध्यापक का लचीलापन साथियों, यानी कि बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, रचनात्मकतावाद की वर्तमान अवधारणा सम्मिश्रण है। रचनात्मकता की अब वर्तमान जो अवधारणा है वो क्या सम्मिश्रण है साथियों? जल्दी से 144 का आंसर दीजिएगा। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो होगा जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के साथियों। यहाँ पे सी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है साथियों। आपको इस कूट के आधार पे इनको आंसर देना है। तनाव की घटाने व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? तो यहाँ क्या आंसर होगा साथियों? यहाँ आंसर होगा आपका शोधन, प्रक्षेपण और बाधा निराकरण, यानी कि आपका सी नंबर नहीं है, बाकी आपका ए, बी और डी सही है, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। लास्ट पार्ट है साथियों, भाग नंबर 5-6, सूचना तकनीकी मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक है साथियों। असेंबलर, कंपाइलर, लोडर या लिंकर। मशीन कोड में पूछा गया जो उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम के अनुवादक है साथियों। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी नंबर, यानी कि कंपाइलर यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्राम को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? कौन सा हो जाएगा? स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसर, असेंबलर, कंपाइलर, लोडर या मैक्रो प्रोसेसर साथियों। 147 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ आपका आंसर होगा लोडर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? लोडर आंसर आपका सही होगा। आप देखिएगा यूएसबी का प्रयोग किसके लिए होता है साथियों? यूएसबी का प्रयोग देखा होगा आपने। यूएसबी का प्रयोग अपन किस लिए करते हैं? स्टोरेज डिवाइस के लिए, प्रोसेसर के लिए, पोर्ट ड्राइव के लिए या सीरियल बस स्टैंडर्ड के लिए। 148 के अंदर। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों पोर्ट ड्राइव के लिए। पोर्ट ड्राइव के लिए करते हैं यूएसबी का, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। सी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा आपका। अंतिम 2 क्वेश्चन है साथियों। क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि अच्छी लगे तो लाइक, यदि अच्छी नहीं लगे तो साथियों डिसलाइक, जो भी आपका दिल करे कर दीजिएगा। असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत है साथियों। असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत बताइएगा क्या है? तो यहाँ देखिएगा साथियों क्या आंसर होगा। यहाँ आंसर होगा बी नंबर, यानी कि नेमोनिक आपका राइट आंसर होगा साथियों। यहाँ बी नंबर आंसर सही कर लीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन के ऊपर। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है साथियों? मॉडेम, कंप्यूटर पोर्ट्स, इंटरफेस या बफर मेमोरी। तो यहाँ आपका आंसर होगा साथियों कंप्यूटर पार्ट्स हो जाएगा, पोर्ट्स हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये थे साथियों आज के 150 क्वेश्चन कंप्लीट। तो साथियों मिलते हैं अगले टेस्ट के लिए। धन्यवाद।